एक कीमत होती है मार्केट की, दूसरी कीमत होती है उस इंसान की। अब एक इंसान ने फर्ज करे वन बेड जो है वो 40 लाख रुपए का लिया था 2 साल पहले, आज उसकी कीमत 65 लाख रुपए है, लेकिन वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा महंगा बनाए और सस्ता बेचे, ये नहीं हो सकता। वो जितनी उसकी कॉस्ट है और उसके ऊपर जो उसका मार्जिन या प्रॉफिट है वो लेगा और फिर ही बेचेगा, अदरवाइज वो वेट करेगा। मैंने अर्ज किया ना कि हर कोई डेस्परेट सेलर तो नहीं होता। आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं आते क्योंकि ऑथेंटिसिटी चेक करना बड़ा मसला है। आज आपको पता है जो दौर चल रहा है नफ्सा नफ्सी का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। मौजूदा हुकूमत ने एक जो नया बजट पेश किया जिसके अंदर और टैक्सेस की भरमार कर दी है। उसके अंदर सीमेंट के ऊपर भी टैक्स की वजह से 100 रुपया पर बैग कीमत बढ़ गई है और ये आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी। इसी तरह स्टील की कीमत पे भी आने वाले टाइम में अफेक्ट पड़ेगा। ये सारे जो इकदाम हैं इसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अंदर उस पर प्रेशर आ रहा है और नेचुरली वो चीज़ें महंगी होंगी। अब असल बाद लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि जी एक बिल्डिंग में अगर 50 लाख का 1 बेड का अपार्टमेंट है तो दूसरी में 65 का है, ये क्यों है? दरअसल अर्ज़ ये है कि ये जो इंडस्ट्री होती है कोई भी, जैसे गाड़ियां हैं, जैसे ये रियल एस्टेट है या जो भी है, ये हर बंदे की इंडिविजुअल ओनरशिप के अंदर होती है। एक कीमत होती है मार्केट की, दूसरी कीमत होती है उस इंसान की। अब एक इंसान ने फर्ज करे 1 बेड जो है वो 40 लाख रुपए का लिया था 2 साल पहले, आज उसकी कीमत 65 लाख रुपए है, लेकिन वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए तो मुझे 55 का ही बेचना है, ठीक है, मैं कम प्रॉफिट ले लेता हूँ। तो वो इंडिविजुअल केस के अंदर उसकी चीज़ है वो सस्ता बेच सकता है। जो ख़रीद लेगा उसके लिए अपॉर्चुनिटी। हमने भी आपको 1 बेड अपार्टमेंट 55 लाख रुपए का दिया हुआ है, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है, वो आके आप देख सकते हैं। ये उसकी नीड है, वो अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए प्राइस को थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेता है। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि 5 अपार्टमेंट चाहिए 55 लाख रुपए में तो वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। अगर होंगे तो वो 65 लाख के ऊपर अवेलेबल होंगे ईच। तो ये कीमत मार्केट के हिसाब से होती है। जिसकी पैसे की डेस्परेट सेलर है वो थोड़ा नीचे करके बेच सकता है। अब क्योंकि हम अब अपार्टमेंट आपके सामने कुछ ही है हमारे पास डाउन पेमेंट पे, ज़्यादातर जो फुल पेमेंट पे हैं, लेकिन उसमें भी 2-4 महीने का हम टाइम कर देंगे। उसकी वजह यह कि अगला आप अपनी पेमेंट अरेंज कर ले, और दूसरा जो बेचने वाला है उसकी क्योंकि पैसों की ज़रूरत है और वो पैसों की फुलफ़िल करने के लिए वो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेता है कि यार सस्ता ही मैं बेच देता हूँ, कम प्रॉफिट ले लेता हूँ, उसको कैश मिल जाएगा, उसका काम हल हो जाएगा, तो वो मसला है। तो रियल एस्टेट में ऐसा होता है। इस तरह गाड़ियाँ भी सम टाइम आपको मिल जाती हैं। एक बंदा डेस्परेट सेलर है, वो कहता है जी मेरी 50 की गाड़ी है तो मैं चलो 40 की बेचता हूँ, आप कैश दें ले लें, ख़रीदार को फ़ायदा हो जाता है। तो ये इस किस्म की चीज़ होती है। लेकिन एक बात क्लियर है, जिस तरह से ये टैक्स लग रहे हैं, जिस तरह से आने वाले टाइम में बाकी पेट्रोल पे, अदर चीज़ों पे भी जो टैक्स की वजह से महंगाई जो होगी, उसका अफेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो यूनिट्स है उसके ऊपर पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा महंगा बनाए और सस्ता बेचे, ये नहीं हो सकता। वो जितनी उसकी कॉस्ट है और उसके ऊपर जो उसका मार्जिन या प्रॉफिट है वो लेगा और फिर ही बेचेगा, अदरवाइज वो वेट करेगा। मैंने अर्ज़ किया ना कि हर कोई डेस्परेट सेलर तो नहीं होता। हर किसी के इमीडिएट बेचने की नीड नहीं होती, वो इंतज़ार कर सकते हैं। तो इसलिए ये कीमत आपको कहीं वेरी करती नज़र आएगी। दूसरी एक और भी सिनेरियो है, वो ये कि जो बिल्डर फंसा हुआ है, एक बिल्डर फंसा हुआ है, वो कहता है कहीं से मुझे पैसा इंजेक्ट हो जाए तो मैं उसको और सस्ता दे दूंगा। अभी वो चीज़ बनी नहीं है, अभी ये उसकी यानी ख़रीदार की और बिल्डर की अंडरस्टैंडिंग है और उसकी क्रेडिबिलिटी है कि वो डिलीवर करता है, कोई हैंकी पैंकी गड़बड़ नहीं होती, तो वो तो सही है। लेकिन कल को वो अगर उसने बेचा ही सस्ते के ऊपर है, वो फिर बाद में उसको कह सकता है कि नहीं जी मैं उस पर नहीं दूंगा, मैं तो अभी इतना आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस करूँगा क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं। तो ऐसे केसेस भी होते हैं, ये भी आपको देखने चाहिए कि ये केस आप कि सामने ना आ जाए और आपको कल को प्रॉब्लम। तो बेशुमार चीज़ें हैं जो कि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के अंदर, ख़रीद फ़रोख्त के अंदर आपको देखनी पड़ती हैं। उसको देख कर के आप जब चलते हैं आगे तो फिर आपको उसका फ़ायदा होता है। और हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने चीज़ लेके आएँ। आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं आते क्योंकि ऑथेंटिसिटी चेक करना बड़ा मसला है। आज आपको पता है जो दौर चल रहा है नफ्सा नफ्सी का, भाई का जो है ना वो ट्रस्ट नहीं करता या उसको वो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये जो दौर है इसके अंदर मुहतात रहना बेहद ज़रूरी होता है। माजी में लोगों ने लोगों को बड़े बड़े रेंट की ऑफ़र की, पैसा लिया, रेंट दिया भी, और उसके बाद 6 महीने साल के बाद कहा कि वो इतना पैसा आप ले चुके हैं, बाकी हम आपको दे देंगे। तो क्या फ़ायदा हुआ?
यानी उन्होंने पैसा भी इस्तेमाल कर लिया और वो पैसा हमें डिवैल्यू होकर वापस मिलेगा, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। लिहाजा इसलिए मोहतात रहना बेहद ज़रूरी है। जो चीज़ उस काबिल होती है कि जिसको हम ओन कर सकें और हम आपको कल को कह सकें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो वो बेहतर चीज़ होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर वो काम ना करें, वो आपके फेवर में नहीं जाएगा बल्कि वो आपके अगेंस्ट जाएगा। आप कहेंगे मैं किस झंझट में फंस गया हूँ, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो है वो डामाडोल हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास क्राइसिस है, आगे बिल्डिंग नहीं बन रही, पीछे लोग किस्तें नहीं दे रहे, प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। तो उस चक्कर में आप किसी जगह फंस ना जाए। अलबत्ता हम जो चीज़ देंगे कोशिश वो उसकी पूरी है कि वो आप पूरी जिम्मेदारी लें और आपको इंशाल्लाह ताला वो डिलीवर होगी और आपका पीस ऑफ माइंड होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।